2 नवंबर 2024। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तलहा मलिक और वेलकम करता हूं आपको इजी गार्डनिंग विद तलहा यूट्यूब चैनल पे। देखिए फ्रेंड्स, आपको इस वक्त अपनी मोबाइल स्क्रीन पर ये जो चीज़ नज़र आ रही है, ये इसको सरसों की खल बोलते हैं। और आज मैं आपको सरसों की खल के बेनिफिट्स के बारे में बताने लगा हूँ और इसके इस्तेमाल कैसे करना है, इसके यूजेस के बारे में गाइस मैं आपको बताने लगा हूँ। अच्छा ये सरसों गली गाइस बेसिकली है क्या चीज़? ये सरसों की खल है। मतलब जब हम फैक्ट्री में सरसों के बीजों से सरसों का तेल निकालते हैं, तो सरसों का तेल निकालने के बाद गाइस ये पीछे से ये फोक बच जाता है, ये उसका वेस्ट बच जाता है, तो ये सरसों की खल कहलाती है। ये सरसों की खल गाइस गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसके। गाइस ये सरसों की खल हम अपने फूलदार पौधों को भी दे सकते हैं, अपने फलदार पौधों को भी दे सकते हैं, हर किस्म के पौधे को ये हम दे सकते हैं, आउटडोर इंडोर, क्योंकि बेसिकली ये एक गर्म खाद है। ये विंटर्स में दी जाती है पौधों को। आपने देखा होगा मैंने पूरी गर्मियाँ ये आपसे इंट्रोड्यूस नहीं करी, मैं अभी क्यों इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, क्योंकि गाइस ये एक गर्म खाद है। अब इस वक्त जब रात को सर्दी पड़ती है और पौधों की जो मिट्टी है वो ठंडी हो जाती है, कोहरा पड़ता है, तो कोहरा पड़ने की वजह से गाइस पौधों की मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त ठंडी हो जाती है। तो फिर हम इन प्लांट्स में, इन सभी पौधों में गाइस मैं ये सरसों की खल ऐड करूँगा। उससे ये होगा कि सरसों की खली एक गर्म फर्टिलाइज़र होती है, तो इसकी जो गर्माइश होगी, इसकी जो तपिश होगी, उसकी वजह से पौधों की जो मिट्टी है, इसका जो भी इसका टेम्परेचर है और सब कुछ वो गाइस मेंटेन रहेगा। हमारे पौधों की मिट्टी ठंडी नहीं होगी, और ठंडी ना होने की वजह से, मतलब अगर हुई भी इन केस, तो ये पौधों की मिट्टी को गर्म रखेगी और ये उनका टेम्परेचर इक्वल रखेगी और हमारे पौधों को मरने से बचाएगी। तो गाइस ये मैंने आपको बता दी बेसिकली ये है क्या चीज़, इसका यूज़ किस किस पौधे में करना है। इसका यूज़ आप बेधड़क गाइस हर पौधे में कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका यूज़ आपने फूलदार और फलदार पौधों में करना है, फॉलीज वाले प्लांट्स में नहीं करना। मतलब फॉलीज वाले प्लांट जैसे कि ये पांडा फाइकस पड़ा हुआ है, ये गाइस मेरा पड़ा हुआ है पिडीलैंथस का पौधा, ठीक है। न्याज़बू है, न्याज़बू के पीछे गाइस पड़ी हुई है लेमन ग्रास, इस टाइप के पौधे और कैक्टस के पौधे स्पेशली, इनको आपने ये फेड नहीं करना, ठीक है। बाकी आप जितने भी प्लांट्स हैं फॉलीज वाले, ये देखें, ये है, ठीक है, ये हो गया, ये हमारा परमानेंट प्लांट है, ये हो गया जिसमें वो ड्राइसिना का प्लांट पड़ा है, इस टाइप के हम प्लांट्स को दे सकते हैं बहुत इजीली, बहुत आसानी से ये दे सकते हैं। ये बहुत आसानी से गाइस इन प्लांट्स को, मतलब इनकी मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते हैं और इनकी जड़ों को ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। अच्छा, अब अगर बात की जाए कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है और इसमें होता क्या क्या, पहले ये बता दूं। इसमें गाइस 4% नाइट्रोजन होती है। इसमें नाइट्रोजन की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जिस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि फॉलिज वाले प्लांट्स को ये देना चाहिए। 4% इसके अंदर नाइट्रोजन होती है, 1% इसके अंदर फॉस्फोरस होती है और 1% इसके अंदर पोटाश होती है। मतलब ये कि गाइस इसके अंदर जो NPK है ना, इसकी बिल्कुल इक्वल मिकदार होती है। ये हम किसी भी फलदार और फूलदार पौधे को दे सकते हैं। NPK किसी भी हम पौधे को दें वो उसके लिए बेनिफिट होते हैं, ठीक है, उसके बेनिफिशियल होती है बहुत ज़्यादा। पौधे की ये नुकसानदेह नहीं है, बल्कि इसके पौधे को बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद होते हैं। ये हम हर पौधे को दे सकते हैं। NPK हर पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं पौधे की ग्रोथ के लिए जो बेहतरीन होते हैं, वो इसके अंदर हर चीज़ मौजूद है। तो ये देखें, ये इस टाइप से ये है सरसों की खल गाइस। इस सरसों की खल को गाइस हमने यूज़ कैसे करना है, इसके यूजेस मैंने आपको किन किन पौधों के अंदर देने चाहिए वो तो बता दिए, लेकिन कैसे देना है वो मैंने आपसे शेयर नहीं किया। वो हमने ऐसे देना गाइस कि जब हम सॉइल की प्रिपेयरिंग करते हैं, सॉइल की प्रिपेयरिंग के दरमियान भी हम ये सॉइल के अंदर ऐड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम उस वक्त नहीं डालते, उससे ये होता है गाइस कि अगर हमने सॉइल की प्रिपेयरिंग के अंदर हमने डाला है, तो अगर इन केस कोई भी ये छिलका, कोई भी ये एक खली का ये टुकड़ा जो है अगर सरफेस पे आ जाता है, तो सरफेस पे आने की वजह से गाइस उसके ऊपर फंगस लग सकता है और वो ख़राब हो सकता है। लेकिन उसके बरक्स अगर हमने इसको मिट्टी के अंदर दबा दिया, ठीक है, मतलब मिट्टी है, मिट्टी के अंदर इसको दफना दिया, तो उससे ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये अपने न्यूट्रिशंस जो है पानी लगने की वजह से अपने न्यूट्रिशंस अपने खुद में से रिलीज़ करती रहेगी और वो पौधे की जड़ों को आराम से मिलता रहेगा। एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका ये है गाइस, जो मैं आज आप लोगों को करके दिखाऊंगा, वो ये कि 1 लीटर आप पानी लें। 1 लीटर पानी के अंदर ये 1 से 2 पीसेस आप इसके भिगो के रख दें, ठीक है।
24 घंटे के लिए। 24 घंटे के बाद यानी कि 12 घंटे के बाद आप इसको हिलाएं, फिर 24 घंटे के बाद आप इसको दोबारा हिलाएं। मिक्स करने के बाद आप इसको 1 लीटर पानी को 5 लीटर पानी के अंदर मिक्स करें। अपने फूलदार पौधे, अपने फलदार पौधे जितने भी हैं, मैं इसमें 1 पीस और डालने लगा हूँ, ये बड़े वाला, ये लें। ये इसमें मैंने 3 पीसेस ऐड कर दिए हैं सरसों की खल के। तो ये अब हम गैस 24 घंटे बाद देखेंगे। अगर हम इसको कोशिश करें कि 48 घंटे हो जाएँ, 2 दिन या 3 दिन हो जाएँ, 3 दिन बाद भी अगर हम देते हैं तो ये गैस इसके बेनिफिट्स ही हैं। 3 दिन बाद इसकी जितनी भी होगी ना ये न्यूट्रिशंस और ज़्यादा से ज़्यादा होते जाएंगे। लेकिन मैं 3 दिन का इंतज़ार नहीं करूँगा क्योंकि फिर इसमें से थोड़ी सी स्मेल भी आने लग जाएगी। मैं इसको एज इट इज़ ऐसे ही उठाऊँगा 24 घंटे के बाद, और 24 घंटे के बाद गाइस इसको मैं फॉर्मेट करूँगा, अच्छे से मिक्स करूँगा और डाइल्यूट करके 5 लीटर पानी में डाइल्यूट करूँगा। और इसको मैं अपने जितने भी फूलदार पौधे हैं सभी फ्लावरिंग प्लांट्स को दे दूँगा। और ये मेरे फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए गाइस विंटर्स के लिए बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र होगी। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया कि मैं इसको अपने फ्लावरिंग प्लांट्स में दूंगा, लेकिन इसको देने का गाइस तरीका क्या है, इसको देने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैंने आपसे टाइम शेयर नहीं किया कि कितने टाइम बाद ये देनी चाहिए। तो गाइस कोई भी फर्टिलाइज़र है आपने अपने पौधों को हफ्ते बाद नहीं देना, यानी कि 2 से 3 दिन बाद नहीं देना। जब भी हमने अपने प्लांट्स को कोई भी किसी किस्म का फर्टिलाइज़ करना है या उनको फीड करना है, तो गाइस उनको हमने तकरीबन 15 दिन का गैप, 2 हफ्ते के गैप के बाद कोई भी फर्टिलाइज़र देना चाहिए। अगर हमने 2 से 3 दिन बाद देंगे तो बजाय इसके कि हमारे प्लांट्स को फ़ायदा हो, उसका हमारे पौधों को नुकसान होगा और उससे हमारे पौधे मर भी सकते हैं। तो हमने अपने पौधों को मरने से भी बचाना है और उनके ऊपर फ्लावरिंग वगैरह भी लेकर आनी है। तो इन सब के लिए गाइस एक स्पेशल, जिस तरह हम डॉक्टर की डोज होती है ना, डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं और कहते हैं कि ये आपने इस टाइम बाद लेने, इतने टाइम बाद इतनी लेनी है, और सिर्फ मतलब वो देखते हैं कि कितना ट्रीट हम बर्दाश्त कर सकते हैं। वो हम हफ्ते की या 2 हफ्ते की जितनी भी दवाई होती है वो हमें बताते हैं कि आपने ये दवाई 5 दिन लेनी है, आपने ये दवाई पूरा महीना लेनी है, आपने ये दवाई 3 दिन लेनी है। तो उसी तरीके से इनके फर्टिलाइज़र्स का भी हिसाब होता है गाइस। इनके फर्टिलाइज़र्स को भी एक टाइम के बाद देना चाहिए और एक टाइम बाद नहीं देना चाहिए। कौन कौन सी फर्टिलाइज़र्स देनी चाहिए, किस स्टेज पे, ये सब कुछ मैं आप लोगों के साथ डिटेल में टाइम टू टाइम डिस्कस करता रहूँगा। अगर आप पौधे की ग्रोथ के लिए चाहते हैं कि आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी हो और टाइम टू टाइम आपको पता लगता रहे कि आपने कौन से फर्टिलाइज़र फीड करने हैं और क्या करना है क्या नहीं करना, तो गाइस आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। मैंने गाइस अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स की सॉइल भी प्रिपेयरिंग करनी है। सॉइल की जब मैं प्रिपेयरिंग करूँगा तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि इसको सरसों खली को कैसे मिट्टी के अंदर दफन करना है और कैसे दफन करके हम इसको अपने प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं। तो तब तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं अपनी सॉइल की प्रिपेयरिंग करूँगा, आहिस्ता आहिस्ता मैं प्लांट्स इकट्ठे कर रहा हूँ। अभी मैं जाके जाफरी की पनीरी लेके आया था, 2-3 प्लांट्स की और पनीरी लेके आया था, वो भी सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वो सब कुछ देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।